Prime Minister Narendra Modi today accused rival Samajwadi Party of being soft on terror, pointing to the 2008 Ahmedabad serial blast which claimed 56 lives and left over 200 people injured. He said some parties are sympathetic to terrorists. Now, speaking at a rally in Hardoi, he accused the erstwhile UP government of seeking to withdraw cases against terrorists. In his defense, the SP chief Akhilesh Yadav said that if he's a terrorist, so are the BJP netas. Listen into that face-off. जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी। माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। साथियों, आपने देखा है अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं। जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ कर के डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूँ तो वो भी आतंकवादी होंगे। और ये बात पूछिए आप उनसे कि क्या आप एक गाड़ी में मुझे बैठा करके नीरज शेखर खुद टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग को लेकर के डिफेंस में लेके गए थे, नहीं लेके गए थे? अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट के जिन अपराधियों को, जिन आतंकियों को वहां की न्यायालय ने फांसी की सजा दी है, उनमें से एक आतंकी के पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से सक्रिय रूप से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रदेश और देश की जनता से अपने इन शर्मा कृत्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए। You're watching the News Hour Special Edition, Debate Number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, and we have our guests joining us at the moment. We have with us Sujata Pandey, political analyst. Raghavendra Dubey is with us. He's a spokesperson of the Samajwadi Party. Also joining us on the show today is Ashutosh Mishra, senior journalist. With us also is Anirban Banerjee, lawyer and political analyst. I'm going to start with Raghavendra Dubey. Raghavendra ji, आरोप ये है बीजेपी का कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हैज बीन सॉफ्ट ऑन टेरर, केसेस विड्रॉ किए गए कह रहे हैं, और पूर्व में भी इस तरह के लिंक्स, फोटोग्राफ सब सामने आए हैं जहां पे टेरर के लिंक साबित होते हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। योर रिस्पॉन्स टू दैट? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए, मुख्यमंत्री जी जो आरोप लगा रहे हैं, कोई फोटो दिखा करके वो ये साबित करना चाहते, उससे क्या साबित हो रहा है?
कि वो हमारा कोई हमारे साथ में है या वो हमने कहा नहीं उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। और हम बात जब करते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर को, जिन पे मालेगांव ब्लास्ट का आरोप था, उनको आपने सांसद बना दिया। वही प्रज्ञा ठाकुर जब उन्होंने गांधी जी को गांधी जी के हत्यारे अभी आऊंगा, मैं प्रज्ञा ठाकुर वाले मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन आपसे एक सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है राघवेंद्र दुबे जी, सिंपल सवाल यह है कि क्या केसेस को डाइल्यूट नहीं किया गया है समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा? सिंपल सवाल। देखिए, उस टाइम कोई डाइल्यूट नहीं किया गया था, कोई केस डाइल्यूट उसमें हुआ नहीं, कोई भी डाइल्यूट केस नहीं हुआ। लेकिन जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं लगातार, अभी मामला है जैसे युवाओं के रोजगार की बात हो रही है, बिजली कितनी आ रही, बिजली की बात हो रही है, कैसे हम बिजली दें लोगों को, किसानों की बात हो रही है, उन्हें कैसे हम सुविधा दें, किसानों की बात हो रही है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश विकास की गति में आ गए हो, स्वास्थ्य सेवाएं जो बदहाल हो गई सरकार में उसकी बात हो, बात इसकी हो कि किस तरीके से कोरोना काल में सरकार rather than positive development based issues, why are issues which are emotive in nature being raised? I want Sujata Pandey to come in. वही सरकार है। Okay, आपने सवाल उठाए, अब सुजाता पांडे से ये सवाल पूछ रहा हूं। सुजाता पांडे, the Samajwadi Party spokesperson denies that there has been any dilution of cases of any of the accused. So your response to that, and the question that he is asking is that why is the narrative being built around these issues and not that of development and positive issues? Your response. Oh, okay, Madhav. First of all, there is a saying in Hindi, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जैसे वो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि ये इशू को डाइल्यूट किया ही नहीं गया है, तो इसके बारे में इलाहाबाद कोर्ट के जज का पूरा वक्तव्य है कि अखिलेश यादव ने बकायदा मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब वो सरकार में आएंगे तो वो इन सारे अपराधियों के खिलाफ जो भी केस है उनको वो बरी करेंगे उनको। उन्होंने ये किया और साथ ही साथ जज ने ये भी जिस पर गलत आरोप लगे हैं, गलत आरोप लगे हैं। नहीं बोलने दीजिए राघवेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। पहले आपने अभी बोला है, उनको बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगा मैं। आज आप पुराने की बात कर रहे हैं, आज आप बोल रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, कल को क्या आप उनको पद्म देंगे? पॉइंट नंबर 1. So that is a based on the fact. Okay. Second thing is, Madhav, first let me just tell और ये यहाँ पे हिंदी में बात करती हूँ मैं कि डेवलपमेंट की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम नेशनल सिक्योरिटी, जो हमारे देश की सुरक्षा है, जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा है, उस पर भी बात करेंगे। और आज जो हम बात कर रहे हैं ये अहमदाबाद बम ब्लास्ट की, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो चुनाव में हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये बात हो रही है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करती हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये इसके बहुत सिलसिलेवार तरीके, चाहे आप वो लिट्टे के साथ के संबंध ले ले, कश्मीरी सेपरेटिस्ट के साथ में संबंध ले ले, खालिस्तानियों के साथ में संबंध ले ले, ये सवाल उठता है। और आप इंस्टेंसेस चाह रहे हैं राघवेंद्र जी। सुजाता, just one second, let me come in here, and Raghavendra Pandey was referring to instances. Yeah, I'm coming to you, madam. One second, there are others also. Please hold on. We have enough time to debate this. Raghavendra जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कहीं ना कहीं, और मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं। 2012 के पोल्स में समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान प्रॉमिस किया था कि जो फॉल्स टेरर केसेस फाइल किए गए हैं इंडिविजुअल्स के खिलाफ, उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। नवंबर 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब वाराणसी ब्लास्ट के अक्यूज के खिलाफ केस विड्रॉ किया गया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यूपी सरकार को स्लैम करते हुए कहा था दैट दिस इज अ मैटर फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड एंड नॉट the government. In December 2013, the Allahabad High Court also ruled in the context of the UP government's actions that it cannot withdraw terror cases without the consent of center. तो रही बात आपकी, जिसमें आपने कहा कि ये झूठ है और गलत है, मैंने आपके सामने तथ्य सामने रख दिए हैं, जिससे साफ साबित होता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के एक्शंस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी क्वेश्चन किया है। अब मुझे आपका हो गया प्रश्न, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने बोला उसमें, आपने ये भी बोला फॉल्स टेरर केसेस, जो झूठे केस हैं, उनके लिए बात हुई। तो बात ये होना चाहिए कि ये लोग आरोप लगा रहे कि उनका संबंध, उनका पिता
जो आतंकी था उसका पिता समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी से मिला था। अब ये बात बताओ, जो मालेगांव की ब्लास्ट की थी प्रज्ञा ठाकुर, एक सेकंड तो इलाहाबाद के बाद भी आप देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गलत है। रक्षा समिति में रख दिया। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है सर, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी सरकार के एक्शंस के खिलाफ सवाल उठाए हैं तो वो भी गलत है, हाईकोर्ट भी गलत है। आप देखिए दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, दूसरा उदाहरण सुन लीजिए। नहीं, पहले इसका जवाब तो दीजिए, उदाहरण बाद में दीजिए। पहले ये बताइए कि ये सही नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के इस एक्शन पे सवाल उठाया है। आतंकियों को क्या ये सही है या गलत है? राघवेंद्र जी, क्या ये सही है कि गलत है? मुहैया कराता था। राघवेंद्र जी, सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वक्त के समाजवादी पार्टी के केस विड्रॉ करने वाले मामले पे वाराणसी ब्लास्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं, क्या ये सही नहीं है कि सवाल उठाए थे? गलत है, सही है या गलत है? आप ये बताइए। सुनिए, एक तरफा बात नहीं करेंगे। नहीं, एक तरफा बात कुछ नहीं हो रही। बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा, लेकिन आप पहले स्पष्ट बताइए कि आप क्यों मानने को तैयार नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के 2012 में एक्शंस के ऊपर सवाल उठाए थे। नेता जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा का टिकट दिया, Alright, there's no response coming in. There's no response coming in. There's no response coming in from Mr. Raghavendra Dubey. I'm going to take this question though across to Sanju Verma, who is joining us. Sanju Verma, the question over here that is being put out by the Samajwadi Party is that the BJP is backing terror accused and persons like Sadhvi Pragya, and therefore raising issues of Samajwadi Party supporting terrorists is incorrect. That is the argument coming in from Mr. Raghavendra Dubey. Your response to him? Thank you, Madhav. There was so much of interruption, I could barely hear what you were saying, but I got the hang of it. First and foremost, point number one, let's not draw a false equivalence between those convicted in the Ahmedabad tiffin and cycle bomb blast case and the Malegaon blast case, for which Sadhvi Pragya is still undergoing trial. We do admit that, she's still undergoing trial on charges under the UAPA, but the Makoka charges against her have been dismissed by the court. Point number two, it is not the BJP. It is Chief Justice of the Gujarat High Court, A.R. Patel, who in no uncertain terms castigated the perpetrators of the Ahmedabad blast case. It was a 7,000-page charge sheet. 1,100 witnesses were summoned. Please don't second-guess the judiciary and don't make a mockery of the judicial system in the country by saying that everything is about everything is about Narendra Modi, everything is about BJP. No. एक सेकंड राघवेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं मैं, और भी पैनलिस्ट है, प्लीज। May I please finish? Yes, quickly make your point, please. Sanju Verma, please. Ahmedabad bomb blast was a heinous act in which 56 people lost their lives, 200 were injured, and I'm amazed and appalled that the Samajwadi Party representative is coming on your channel and waxing eloquent about how इनकी तो गलती ही नहीं थी। मतलब कोर्ट ने जिन 49 लोगों को दोषी पाया, आप ये कहते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने गलत फैसला सुनाया, आपको शर्म आनी चाहिए। I will end by saying one more thing. Be it the 2006 Varan blast, be it the 2007 Lucknow and Gorakhpur blast, be it the 2000 attack on the 7 CRPF men who lost their lives at Rampur. Okay. Akhilesh Yadav went to court in 2012. He went to court in 2013. He supported the Indian Mujahideen. He supported the Simi. He supported the Lashkar-e-Toiba. गंभीर आरोप है। राघवेंद्र दुबे जी, सुन लीजिए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन का समर्थन किया है अखिलेश यादव ने। Let me finish, Madhav. I did not interrupt. नहीं, ये झूठ बोल रही है। कहाँ किया है? कहाँ किया? अगर ये बता दो, साबित कर दे। संजू वर्मा, one second. संजू वर्मा, one second. दुबे जी, आपने कहा है कि ये झूठ बोल रही है। Let her substantiate her claim. Sanju Verma, Mr. Dubey is disputing your claim that Akhilesh Yadav in any way supported Indian Mujahideen terrorists or any other terrorists. Can you please put out the facts for him so that he can answer that? Yes, I'm putting out the facts. He becomes Dubey ji. I am only Sanju Verma. Thank you, Father, for giving so much of respect to a terror sympathizer. I don't know why you're calling him Dubey ji. He's not Dubey ji. If I'm just Sanju Verma, he's just Mr. Dubey. Let's put the facts straight for your audience. No, that's all right.
It's okay. Please carry on. Please carry on. Put out the claim. Put out the claim that you have made. Please back it up. Please back it up with what you're saying. When was this instance of the support of the I am terrorist? Why is it that when I start speaking, you keep allowing others to heckle me? I'm making my point. Can I? Please go ahead. Go ahead. Being heckled? Yes, I am doing that. Thank you. It is the Gujarat High Court which, after taking into account witnesses from across the board, 1,100 witnesses to be precise, a 7,000-page charge sheet, decided that 38 people deserve to get the capital punishment, 11 deserve to get life imprisonment. Out of the 38, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई, one of them was Mohammed Saif. Can this gentleman here deny that Mohammed Saif's father, Shadab Ahmed, is an active holding member of the Samajwadi Party? Can you deny that Mohammed Saif's father, Shadab Ahmed, is the part of the Samajwadi Party? Can you deny that Shadab Ahmed has been actively... Okay, let him answer that. Let him answer that now. You made your point. Let him answer that. Shadab Ahmed समाजवादी पार्टी के सदस्य है कि नहीं? मोहम्मद कैफ के जो फादर हैं. शदाब अहमद आपके अखिलेश यादव के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं. देखिए, बंद करो, आतंकियों का साथ देते हो. लाल टोपी वाले कभी सत्ता में वापस... अरे आप झूठ बोलना आप बंद करें. आपने साबित करा है. कहां कर रहे हैं? कहां कर रहे हैं वो? साबित किया है. अगर कोई मुख्यमंत्री उनसे मिला, ऐसे तो योगी जी के साथ लगातार मैंने बता दिया अपराधी अमनवाड़ी त्रिपाठी संघ में मंच शेयर करते हैं. और दूसरे आपने नेता मैंने अभी बताया कि ओवैसी की जिस गाड़ी पे हमला हुआ था, Okay. योगी जी के साथ उनकी फोटो है. तो क्या माना जाए? All right, let me bring in some of our other panelists as well who are joining us. With us is also Ashutosh Mishra and Anirban Banerjee. I'm coming to Anirban first. Anirban, what do you make of this allegation? Because the BJP says that the links between the terror, now not just accused, but the person who's convicted and the Samajwadi Party are all there to see. His father is a member of the Samajwadi Party, and this explains the mindset of Samajwadi Party going soft when it comes to cases of terror are concerned. And this is all for appeasement, is what the Prime Minister has said. First and foremost, this is nothing but a frantic attempt from the leader of a about to lose party. The BJP is going to be dropped in UP. Therefore, they have nothing else to speak about to the people except for religion and link terrorism to a particular religion. We have seen a Twitter post by Gujarat BJP which has actually victimized one particular religion by terming them as terrorists. That is number one. Number two, regarding links with terror outfits, Madhav, there is only one political party in the history of independent India whose workers have been arrested for charges for having links with the ISI. That is the BJP. There were 2 members of the BJP arrested in Madhya Pradesh. No other party in India has ever had this shame to carry upon their forehead. Okay, we have Sudhanshu Trivedi joining us on the broadcast. Sudhanshu Trivedi is with us, I'm told. All right, I think we've just lost that line with him. We will try and reconnect with him as well. Yes, Mr. Sudhanshu Trivedi, allegations coming in from Mr. Anirban Banerjee. He says that this is an attempt of trying to resurrect an election for a party that's about to lose. That's his allegation. And secondly, also alleging that there are terror links, ISI links found by members of the BJP in Madhya Pradesh. Your response on both those points, sir? One thing must be very clear as far as the national security is concerned. This has nothing to do with the election, and it should not do anything with the electoral politics. And in this context, I would like to ask, was it an election issue when Afzal Guru, who was sentenced to death by the Supreme Court of India for attack in parliament, and in the verdict, the word was rare of the rarest crime? It's still the certain leaders of the political party, whether Shashi Tharoor, Manishankar Ayyar, others, they tweeted in favor of Afzal Guru. What was this? When Yaqub Menon was hanged, you said the judicial killing of the Yaqub Menon. It means you are accusing the court. When this type of slogans were raised, Afzal hum sharminda hai, tere qatil jinda. Who was the qatil? The Supreme Court of India. Forget about the party politics, my party, their party, and other party. And not only this, I would like to remind, they are the same people who said Osama Ji, Hafiz Sahab, Zakir Naik Shantika Mashiha, Ishrat Jahan Bihar ki beti. And as far as Uttar Pradesh is concerned, Ajamgarh district of Uttar Pradesh, which was having connection with the Batala House encounter, terror accused in the Sanjarpur
एरिया ऑफ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये सब लाइन लगा के जाके वहां सिजदा करते थे। पर उसी आजमगढ़ में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का घर है, जो भारत की आजादी के बाद के पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर थे। कोई सकरेजम का सूरमा माना नहीं जाता। दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि ये जो टेरर का इशू है, बड़े आश्चर्य की बात है जनाब, जब टेरर की बात आती तो आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, मगर राजनीति होती है। ओके, मैं साफ साफ कहना चाहिए, वी आर द ओनली कंट्री I want to bring in Ashutosh Mishra on that note. Ashutosh Mishra, can I add one sentence? Yes, okay, quickly. We are the please. only major country in the world which is fighting terrorism, and in which country the political parties come and support those who are terror accused. Okay, important point. 9/11 में खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा Important point. किसी भी अमेरिकन टीवी चैनल पे किसी को दिखाया हो जो इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहा हो। Important point. Let me bring in Ashutosh Mishra. और याकूब मेनन के फेवर में लोग बयान देते हैं। When it comes to terror, why can we not be united? Why can't we take one position on that? That's a very important question coming in indeed, and I want Ashutosh Mishra to come in on that point. Ashutosh Mishra, who is politicizing terror is a question that Sudhanshu Trivedi is asking, and he has cited examples of leaders of Congress and other political parties who have done exactly that. Why not be united on an issue when it comes to national security? So you see, on national security and terrorists, the nation is united. And as to who politicizes it, it's always the BJP. If you remember 2019, Mr. Modi went on asking votes in the names of martyrs of Pulwama, which happened because of his lax policies. That terror attack was possible because he was not doing his work well. The same trick was applied in 2017 UP elections, and now when Rajnath Singh is heckled in Gonda, Smriti Irani cannot hold a roadshow because there are not enough people, and Amit Shah has to cut short his speech in Karhal. They're back to mudslinging at opposition leaders. But is it not a fact, sir? Is it not a fact? I cited Ashutosh Mishra. Ashutosh Mishra, two wrongs firstly don't make a right. That's something that I personally believe, that two wrongs cannot make a right. But my question to you is simple. Is it not a fact that several times the SP government in Uttar Pradesh has gone soft, particularly when it came to legal cases against those who are terror accused? Do you not agree with that? Is that not a well-documented fact which even the High Court has pulled up the state government for? So what is a fact is there, but it is also a fact that BJP always tries to encash on this and hide its failure on all fronts, whether it be in providing employment, whether it be in providing the various facilities, its failure in COVID. And Mr. Modi, who is boasting about that he got all those culprits caught in Ahmedabad blast, why doesn't he accept that he was a failure at that time also? Okay. Sudhanshu Trivedi, it's an attempt at hiding failures of the government at the central and state level. That is the argument of Ashutosh Mishra. Your response? I would like to just quote one concrete hard fact. You know, there was a case in the Indian history in which an assembly of a state has passed a resolution in favor of a person who was in jail in terror accused. It was Abdul Nasir Madani, who was a prime accused of the blast of 1998 Coimbatore, who was in jail in Tamil Nadu, and Kerala Assembly passed a unanimous resolution in favor of a terrorist. And all members of Congress Party, all members of Communist Party, all members of Muslim League, all 117 out of 117 voted for it. You are using the constitutional apparatus to support a terrorist for the sake of vote bank. And all parties were together. अब बताइए इसमें कहां पार्टी पॉलिटिक्स है? आपने तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर टेरर का सपोर्ट किया है। अब जब हम कहते हैं कि टेरर से लड़ना है, नहीं साहब, तो हम आपको इसमें इलेक्शन नजर आ रहा है। मैं ये घटना में बता रहा हूं, मार्च 2006। आज के जमाने में anybody can go on internet and check the resolution of Kerala Assembly. I think it was 6th of March 2006. अब बताइए इस ढंग के जो लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, चाइना में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, पुर्तगाल में, कहीं भी जाइए, कभी टेरर के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज में दो इशू नहीं है। सिर्फ भारत में ही ऐसा क्यों होता है? इसीलिए मैंने कहा 9/11 हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइए, चाहे वहां पर डेमोक्रेट्स रहे हो या रिपब्लिकन रहे हो, किसी ने कोई इफ एंड बट कहा? संकल्प लिया था जॉर्ज बुश ने, जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, कि ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और पूरा किसने किया? पूरा किया जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे। All right, Sudhanshu Trivedi, very important points indeed, and I would love to continue this discussion. It is of course getting heated, but I'm afraid we have to slip into some breaking news. I'd like to thank all our guests for joining us on this debate.